हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं समय की कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम। चलो हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने बेटे से बहुत परेशान रहता था। बेटे नालायक था, कमजोर था, वे कोई काम नहीं करता था, बस गांव में इधर से उधर घुमा करता था। किसान ने एक दिन अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरे पास एक घड़ी है, इसे लो और अपने साथ बाजार ले जाओ और बाजार में इस घड़ी की कीमत पता करके आओ। लड़का ने वैसा ही किए जैसे पिताजी बोले। वह लड़का बाजार गए और बाजार में जो व्यक्ति मिलते थे उससे वह घड़ी की कीमत पूछता था। सबने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताए। कोई 600 रुपया बताए तो कोई 900 रुपया बताए और कोई 1200 रुपया बताए। वह लड़का वापस अपने घर आते हैं और पिताजी से कहते हैं, पिताजी इस घड़ी की कीमत सबने अलग अलग बताए। कोई 600 रुपया बताए तो कोई 900 रुपया बताए, कोई 1200 रुपया बताए। पिताजी बोले, ठीक है, अब तुम जाओ, सो जाओ। कल फिर किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज तुम बाजार फिर जाओ, इस घड़ी की कीमत नहीं पता करना, बल्कि इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पता करना। लड़का यह बात सुनने के बाद घबरा जाते हैं। लड़का को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहा है। वह दुखी मन से फिर वह बाजार चले जाता है और बाजार में जो व्यक्ति मिलते हैं उससे वह इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछते हैं। लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं, लड़का का मानसिक रोग ठीक नहीं है। कल वह घड़ी की कीमत पूछता था और आज घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ रहा है। कुछ लोग उस पर हंसता है और कुछ लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं। लड़का सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ता है। वह वृद्ध व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है। लड़का वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और यह सवाल करते हैं। वृद्ध व्यक्ति समझ जाता है लड़का क्या पूछना चाहता है। वह वृद्ध व्यक्ति अपना समय निकाल कर लड़का से कहता है, बेटा इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है इसकी कीमत पूछते हो। इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। तुम अरबों रुपया खर्च करके एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो, क्योंकि समय प्राइसलेस है। इसलिए समय का सही उपयोग करो। समय की दो बात होती है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाती है और अच्छी बात यह है कि तुम समय को किस काम में गुजारती हो ये तुम्हारे हाथ में होते हैं। सभी के पास 24 घंटे होते हैं। अमीर के पास भी 24 घंटे होते हैं और गरीब के पास भी 24 घंटे होते हैं। बस तुम पर यह निर्भर है कि समय से क्या नया कर सकते हो। तुम एक एक पल की हिसाब रखो कि समय की किस काम में यूज करते हो। उस वृद्ध व्यक्ति के बात सुनकर उस लड़के की आंख खुल गई और समझ में आ गया उसके पिताजी क्या समझाना चाहते। लड़का के जीवन में बड़ा बदलाव आया। फिर वह लड़का अपने पिताजी के पास गए, उन्हें सारी बात बताए। उस दिन से वह लड़का अपने पिताजी हर काम में साथ देने लगे। हेलो दोस्तों, टाइम कभी नहीं रुकता है। टाइम फ्री तो है लेकिन प्राइसलेस। जब बात मनी की होती है तो हम बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, लेकिन जब बात समय की होती है तो हम इतना क्यों नहीं सोचते हैं। इसलिए कि हमारे पास बहुत समय है। आज है, कल है, दिन है, सप्ताह है, महीना है, पूरे साल पड़े हैं। जैसे कि एक बौद्ध भिक्षु ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सोचता है उसके पास बहुत समय है। मेरा मानना है कि समय रुपया से बड़ा होता है, क्योंकि समय को यूज करके रुपया कमाया जाता है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करके समय नहीं लाया जा सकता। हर दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपके लाइफ के कोने में हर दिन 86,400 सेकंड होते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है समय को बदलने के लिए। इसलिए